कुछ समय पहले से अगर आपको याद हो 2022 से एक्चुअली में हमने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए रिटन एग्जामिनेशन जो आपका सब्जेक्ट टेस्ट है वो रिटन होने लगा। एक्चुअली एमसीक्यू पेपर होता है, बट कई स्टेट्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के अंदर होना स्टार्ट हुआ। क्या वाकई में ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इससे जो स्क्रूनिटी होती है, क्या वाकई में वो फेयर हो रही है, नहीं हो रही है, या ये जो आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ ये हम सब लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? शुरुआत हुई थी एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, आपको बताया कि हुआ था। यहाँ पर सिनेरियो हुआ ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ 151 स्टूडेंट्स थे जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन इंग्लिश के लिए एलिजिबल बने, सिलेक्ट हुए आउट ऑफ 613 वैकेंसीज। बाकी सारी पोस्ट खाली छोड़ने की बात की जा रही है क्योंकि कोई बच्चे ने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर ही नहीं लेकर आया है। अब मैं दो तरीके से इस बात को देख सकती हूँ, एक कि क्या वाकई में एचपीएससी के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक हुआ है उसमें फेयरिटी है या नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं सोचूं तो क्या आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारे लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन और ज्यादा डिफिकल्ट बनाता जा रहा है? इस पर मैंने तब भी वीडियो बनाया था, तब भी बात करी थी जब ये नोटिफिकेशन निकला था, और मैंने आपको बताया था कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितना ज्यादा मैटर करता है। आपका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, आपकी लैंग्वेज, आपकी राइटिंग स्किल्स तभी अच्छी हो पाएगी जब आपको आपके सब्जेक्ट पर कमांड होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं तो क्या हमारे लिए वो फायदेमंद है, क्या हमारे लिए फायदेमंद नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन आप दो कि आपको क्या लगता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही रियल टेस्ट होता है आपके सब्जेक्ट नॉलेज का, बट अगर एसिड चेकिंग होने वाली है तो हमारे लिए तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। और इन सबके बीच में जो एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज वाकई में है कैसा। जब सब्जेक्ट के बारे में ही आता नहीं होगा, जब कमांड ही नहीं होगी, तो हम लोग लिखेंगे क्या? राइटिंग स्किल्स तो बाद में आती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट के ऊपर आपका कितना कमांड है।